लोग क्यों कर रहे हैं कि सांसद ने कुछ नहीं किया लेकिन देंगे उन्हीं को वोट, देंगे उन्हीं को वोट, जिताएंगे भी, क्योंकि वो न्यूसेंस नहीं करते, वो दंगा नहीं कराते, फसाद नहीं कराते, सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन काम नहीं किया ये शिकायत जरूर है। मैंने अपना कुछ गिनवाया आपको, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर इसमें ज़रा सा भी चूक हो आप अपने चैनल से आप गिनवा रहे हैं उसे बीजेपी अपना बताती है ना। अरे बीजेपी तो भाई हम क्या है, हमको तो यहाँ के लोगों ने एमपी बना के केंद्र में भेजा, हमने लेके आया वहाँ से। बाकी 39 एमपी काहे नहीं ले पाए? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। हम ये सवाल करते हैं कि बीजेपी वाले ये बताइए कि हम 145 पुल जो है अभी पिछले 1 साल में ले पाए, आदरणीय उसी विभाग के मंत्री 4 कैसे ले पाए? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। तो मेरे साथ हैं किशनगंज के सांसद जनाब जावेद जी। आपका इस बार का चुनाव कैसा है, लगता है चुनौती है? देखिए, हर इलेक्शन जो है हम लोग हमेशा सीरियसली लेते हैं, ये इलेक्शन भी सीरियसली लेंगे हम लोग। लेकिन ये इलेक्शन मेरे ख्याल से एक तरफ़ा इसलिए होगा क्योंकि ये इलेक्शन 2 पार्टी के बीच में नहीं है, 2 विचारधारा के बीच में है। और ये जो पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के लोगों ने ये महसूस किया और जाना और सच्चाई सामने आ गई कि ये किसी पार्टी की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही ये सरकार है। तो ये इलेक्शन पूंजीपति और आम आदमी, आम हिंदुस्तानी, आप और हम जैसे युवा, किसान, मज़दूर, इनके बीच की लड़ाई है। तो एक तरफ है पूंजीपति और एक तरह है आम हिंदुस्तानी लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नतीजा जो है बहुत ही चौंकाने वाला है। और इनके जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इनके द्वारा, ये बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा केवल आप ही कांग्रेस की इज्जत बचा पाए थे, केवल आप ही जीते थे। कांग्रेस और आरजेडी की तमाम सीटों पर हार गई थी। इस बार चुनौती है, देख रहे हैं मोदी दे रहे हैं 400 पार। वही तो मैंने कहा ना, वो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार इंडिया अलायंस का होगा। और जो बाकी रीजनल पार्टीज़ है इनका 400 पार होगा, वो 1-150 में सिमट जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक पिछले इलेक्शन का आपने जिक्र किया, ये तो यहाँ के आवाम है जो उनके धोखेधारी को पहले ही समझ गई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी और हमारे गठबंधन को यहाँ से जिताया उन्होंने पिछले इलेक्शन में। अभी लोगों का कहना है कि कांग्रेस लगातार इस सीट से जीतती रही है, लेकिन किशनगंज में कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ है? आप एज ए सांसद आप क्या किया आपने? ये सवाल अगर आप मेरे रिकॉर्ड देख के करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो विपक्षी है उनकी आप बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा 40 का रिकॉर्ड देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में हमारा रहा है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमारे इलाके का नहीं, पूरे बिहार का। चूँकि आपने जैसे बताया 40 में से 39 मोदी जी के पार्टी के रहे। इकलौता में पूरे बिहार का मसला भी उठाया और ख़ास करके अपने इलाके में जितनी भी समस्याएं हैं सबको हमने पार्लियामेंट में उठाया। आपकी उपलब्धियां यहाँ की क्या हैं? यहाँ की उपलब्धियां मैंने गिनाया कल अपने नॉमिनेशन से पहले, और आप चाहेंगे तो आप भी सर्व करके देख लें। आप चाहेंगे तो एक कॉपी आपको भी दे देंगे। सबसे ज़्यादा PMJSY में जो MP के द्वारा किया जाता है, अगर कहीं पूरे बिहार में काम हुआ है, सेकंड में जो आया उससे 3 गुना 4 गुना काम हम लोग लेके आए। आदरणीय जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको अगर 4 पुल मिला है तो हम 145 पुल अपने इलाके में लेके आए। लगभग 1200 किलोमीटर और 250 पुल बनवाया हमने ये 5 सालों में। और वही नहीं, ये लगभग करीब 930-35 करोड़ का है। वही नहीं, एक नेशनल नया हाईवे खुलवाया जो लगभग 3200 करोड़ के लागत से अभी कंप्लीशन में है। यही नहीं, जो हम लोग बचपन में सुनते थे रेलवे लाइन गलगलिया टू अररिया, ये चालू करा, ये भी ख़त्म होने में है, ये 2100 करोड़ का। जलालगढ़ के लिए लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस हमने किशनगंज पूर्णिया में कराया, वरना हमारे लोगों को पासपोर्ट के लिए कलकत्ता और पटना तक जाना पड़ता था।
इसके अलावा एएमयू का 11th का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हमने यहाँ कराया। किशनगंज में और पूर्णिया में ऑक्सीजन प्लांट करवाया। रेलवे जंक्शन जो किशनगंज और ठाकुरगंज है उसमें लगभग 70 करोड़ रुपया दिलवाया। एक स्टेट हाईवे नया बनवाया, वो करीब 450 तो ये तो केंद्र सरकार ने किया ना। तो मैं किसका हिस्सा हूँ? मैं तो केंद्र सरकार का ना हिस्सा हूँ। केंद्र सरकार में हमने मांगा, हमने वो योजनाएं दी, हमने पास कराया तब दिया। तो अगर एमपी केंद्र सरकार से नहीं कराया तो कौन से सरकार से कराएगा, आप बताइए। और यही नहीं, लगभग 1000 करोड़ हम लोगों ने अलग अलग स्कीम से यहाँ पे करवाया है और 1000 से ज़्यादा ही है। फिर स्मार्ट क्लासेस अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा हम लोग अपने इलाके में करवा पाए। तब लोग क्यों कर रहे हैं कि सांसद ने कुछ नहीं किया लेकिन देंगे उन्हीं को वोट, देंगे उन्हीं को वोट, जिताएंगे भी, क्योंकि वो न्यूसेंस नहीं करते, वो दंगा नहीं कराते, फसाद नहीं कराते, सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन काम नहीं किया ये शिकायत जरूर है। मैंने अपना कुछ गिनवाया आपको, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर इसमें ज़रा सा भी चूक हो आप अपने चैनल से आप गिनवा रहे हैं उसे बीजेपी अपना बताती है ना। अरे बीजेपी तो भाई हम क्या है, हमको तो यहाँ के लोगों ने एमपी बना के केंद्र में भेजा, हमने लेके आए वहाँ से। बाकी 39 एमपी काहे नहीं ले पाए? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। हम ये सवाल करते हैं कि बीजेपी वाले ये बताइए कि हम 145 पुल जो है अभी पिछले 1 साल में ले पाए, आदरणीय उसी विभाग के मंत्री 4 कैसे ले पाए? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं। हम इलाके में घूमते हैं, हम इलाके के लोगों से जानकारी लेते हैं, लोग बताते हैं, उसको नोट करते हैं, उसके पर हम लोग लिखते हैं, इंजीनियर्स को भेजते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, तो हमको मिलता है। मेहनत कीजिएगा तो फल मिलेगा। आपकी लड़ाई किससे है, जेडीयू के उम्मीदवार से या एमआईएम के? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग एक तरफा हैं। ये इलेक्शन, जैसे मैंने शुरू ही में बताया, ये इलेक्शन है पूंजीपति सरकार और आम हिंदुस्तानी के बीच में। और ये इलेक्शन अगर खुदा न करे ये सरकार कायम रही तो जो भी बचा कुचा हिंदुस्तान की दौलत है सब 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। और हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बार बार इनके एमपीज़ कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, तो आप तो मनुवाद लाना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के लोग वो मनुवाद यहाँ नहीं लाना चाहते। सर्वे में जो बात उभर कर सामने आ रही है कि आपकी लड़ाई जेडीयू से है। देखिए, मैंने कहा कि मैं उस पर कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन सीधी लड़ाई है पूंजीपति 2-4 जो मीडिया कंट्रोल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वही अपना दुष्प्रचार करते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसके वजह से लोग अभी भी गुमराह है। लोगों को सपना दिखाया जा रहा है 25 साल बाद का, 47 में ये होंगे। अरे भाई, अभी हमारा जो पेट कटा जा रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों का उपज जो है सही दाम पे नहीं मिल पा रहा है, फर्टिलाइज़र और पानी और डीजल जो है हम तिगुनी चौगुनी दाम पे ले रहे हैं। तो ये क्या 25 साल और हम और भी बदतर होते जाएंगे क्या? एमआईएम को कैसे देखते हैं? बहुत जोर लगा रहा है एमआईएम। देखिए, मैं किसी और पार्टी के बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। सब पार्टी और हर आदमी का हक है कि वो लोगों के बीच में जाके अपने हक, अपने कैंडिडेचर, अपने पार्टी के बारे में कहे। मेरा सिंपल सा ये है कि हिंदुस्तान को जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे के, खून दे के, जान दे के जो हासिल करी, तो उसको हम लोग को बरकरार रखना है। देखिए, हमने जो खुद सर्वे किया है, आप भरोसा करिए, एकदम निष्पक्ष किया है, और उसमें लोग कह रहे हैं कि आपकी जीत का कारण केवल आपका व्यवहार है। आपके यहाँ सांसद रहने से कोई हंगामा नहीं होता है, दंगे नहीं होते हैं, कोई विवाद नहीं होता है, आप किसी से चंदा नहीं मांगते, व्यापारी को सताते नहीं हैं। यही एक कारण बता रहे हैं लोग। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। राहुल जी की ईमानदारी और जो मेहनत है उसको लोग पसंद करते हैं। और ख़ास करके अभी हमारे साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस रहा है ये पिछले 17 महीने का, वो भी एक एडिशनल फैक्टर है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लीडर हैं,
वो बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा हमारे जो लेफ्टिस्ट पार्टी के हमारे साथी लोग हैं, उन लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो गांव-गांव तक पहुंचते हैं, घर-घर तक पहुंचते हैं। तो हमारी ताकत उनके वजह से भी है। चलिए, तो आप सुन रहे थे सांसद जावेद जी को, और ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है उसकी पड़ताल आप कर लीजिए। पूरा काम भी गिनाया।